दोस्तों, हम सभी को लाइफ में डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। सही डिसीजन हमें धरती से आकाश पर ले जाते हैं और गलत डिसीजन आकाश से धरती पर ला सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में डिसीजन लेने के कुछ टिप्स दिए हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भगवत गीता को केवल एक धार्मिक बुक ही मानते हैं, पर सच यहाँ है, भगवत गीता ऐसी बुक है जो आपके जीवन को एक सही दिशा दे सकती है। इस वीडियो में आपको डिसीजन लेने के 7 नियम बताऊंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताए हैं। पहला, आपका निर्णय भावनाओं पर आधारित ना हो। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें अच्छा या बुरा महसूस होता है। ये अच्छा या बुरा महसूस होना भावनाएं हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी निर्णय विवेक पर आधारित हो, भावनाओं पर नहीं। जब भी हम भावनाओं पर आधारित निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय गलत ही होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, उसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, टीवी देखने में या गेम खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा फील होता है। परंतु अगर वो अपनी फीलिंग के आधार पर पढ़ाई नहीं करेगा और सारा समय टीवी या मोबाइल में बर्बाद कर देगा, तो क्या उसका निर्णय सही कहा जाएगा? जाहिर है नहीं। आज अगर विद्यार्थी ने फीलिंग के आधार पर निर्णय ले लिया तो सारी उम्र अच्छी नौकरी ना मिल पाने के कारण वो खुश नहीं रहेगा। जाहिर है तब उसकी अपने बारे में भावनाएं भी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए जो निर्णय विवेक पर आधारित ना होकर भावनाओं पर आधारित हो, भावनाओं पर आधारित होते हैं, वो हमेशा गलत होते हैं। दूसरी बात, अत्यंत दुख या अत्यंत खुशी की अवस्था में निर्णय ना लें। गीता के 6 अध्याय में कहा गया है कि जब भी कोई निर्णय लें, अपने दिमाग को संतुलन में करके लें। आपने महसूस किया होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हर बात में हाँ बोल देते हैं, और जब हमारा मूड खराब होता है तो अच्छी से अच्छी बात भी हमें नाक बार गुजरती है और हम उसे करने से मना कर देते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। वो मोह में थे, इसलिए उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अक्सर क्रोध या मोह में लिए गए निर्णय गलत ही होते हैं। जैसे कि शर्मा जी को उनकी कंपनी के मालिक ने इंटरव्यू लेकर व्यक्ति रखने की जिम्मेदारी सौंपी। शर्मा जी जानते थे कि उनका भाई अयोग्य है, पर मोहवश उन्होंने योग्य आदमी को छोड़कर अपने भाई को उस कंपनी में नौकरी पर रखा। उसने काम में लापरवाही की, जिसके कारण मालिक को नुकसान हुआ। और जब मालिक को पता चला कि शर्मा जी ने भाई होने के कारण उसे नौकरी पर रखा है, तो उन्होंने उसे निकाल दिया और शर्मा जी की पदोन्नति कर दी। शर्मा जी अगर सही निर्णय लेकर योग्य उम्मीदवार को चुनते तो बाद में अपने निर्णय पर ना पछताते। तीसरी बात, अपने निर्णय के साथ डटे रहें। श्रीमद् भगवत गीता में एक शब्द पर बार बार चर्चा की गई है और वो है निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
अगर हमारा ध्यान केवल फल पर है तो हम उस काम करने के निर्णय पर डटे नहीं रह पाएंगे। जैसे अगर आप वजन कम करने के लिए टहलना शुरू करते हैं परंतु 1 महीने बाद भी आपका वजन कम नहीं होता है तो आप निराश होकर टहलना बंद कर देते हैं। जब आपको पता है कि मात्र टहलने से वजन कम होने में बहुत समय लगता है और आप टहलने के और भी बहुत सारे फायदे जानते हैं, फिर भी क्योंकि आपका ध्यान एंड रिजल्ट पर लगा था, आप हताश होते हैं और टहलना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग ब्लॉगिंग शुरू करते हैं पर उनका ध्यान कमाई पर लगा रहता है। ऐसे में कुछ दिन लिखने के बाद ही वो डिमोटिवेट फील करने लगते हैं और काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप सिर्फ कर्म को महत्व देंगे और लगातार करते जाएंगे तो देर सवेर अच्छे परिणाम आने लगेंगे। चौथी बात, परिवर्तन अवश्य संभावी। हम कई बार अनिर्णय की स्थिति में ये सोचकर रहते हैं कि जैसा है वैसा ही चलता रहे, पर श्री कृष्ण गीता में आगाह करते हैं कि आगे बढ़कर निर्णय लो क्योंकि परिवर्तन अवश्य संभावी है। परिवर्तन तो होना ही है। इसी को आजकल कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी कहते हैं। आप निर्णय लेने से कितना भी बचें, एक निर्णय तो हो ही जाता है, काम ना करने का निर्णय। युद्ध भूमि में अर्जुन को मोह है कि वो अपने सारे प्यारे रिश्तों को खो देंगे। इस कारण वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। तब कृष्ण समझाते हैं, जिस बात से तुम डर रहे हो वो तो होना ही है। तुम्हें अपने सारे प्यारे रिश्तों को खोना ही है क्योंकि इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। इसलिए आगे बढ़ो और युद्ध करो। 5वीं बात, क्या आपको अपने निर्णय पर विश्वास है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि विश्वास ही फलदायी होता है। अगर आप कोई काम करने का निर्णय लेते हैं लेकिन बेमन से लेते हैं तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए काम शुरू करने से पहले पूरी तरह विचार कर लें कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, क्या आप में ये क्षमता है, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है। नकुल के पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। उन्होंने 10वीं पास करते ही उसकी कोचिंग लगवा दी। नकुल जानता था कि वो इतना होशियार नहीं है, उसको अपनी सफलता पर विश्वास नहीं था, लिहाजा उसका मन पढ़ने में नहीं लगा। नकुल का सिलेक्शन भी नहीं हुआ। उसके पिता का कोचिंग में लगाया पैसा भी बर्बाद हुआ। अगर किसी को खुद पर विश्वास नहीं है कि वो ये काम कर सकेगा तो उसे उस काम को करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसे में वो काम वह कभी नहीं कर पाएगा। उसका मन हमेशा उसे रोक देगा। दूसरे जिसे विश्वास है कि वो ये काम कर सकता है तो उसका मन 100 तरीके ढूंढ लेगा। 6वीं बात, विश्वास पैदा करने के लिए अपना रोल मॉडल बनाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महान लोग करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब मान लीजिए कि आप दुविधा में हैं। आपको अपनी क्षमता पर विश्वास तो है पर पूर्ण विश्वास नहीं है
ऐसे समय में आप उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं जिन्होंने वो कार्य सफलतापूर्वक किया। इससे आपका विश्वास बढ़ जाता है, आप में हिम्मत आती है और आप अनिर्णय की स्थिति से निकलकर निर्णय ले पाते हैं। वसुधा की शादी तय होने वाली थी। वसुधा नौकरी करती थी। उसे पूर्ण विश्वास नहीं था कि वो नौकरी व घर दोनों संभाल लेगी। वसुधा इसी कारण विवाह में आनाकानी कर रही थी। तभी उसके पास में रीता भाभी रहने आई। वो नौकरी भी करती और घर भी अच्छे से संभालती। इसके लिए उनका समय प्रबंधन कमाल का था। उन्हें देखकर वसुधा को विश्वास हो गया कि वो भी समय प्रबंधन से दोनों काम कर सकती है। उसने विवाह के लिए हाँ कह दी। 7वीं बात, जो निर्णय समाज के हित में है वही सही निर्णय है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो निर्णय समाज के हित में है वही सही निर्णय है। अर्जुन को अपने ही प्रियजनों से युद्ध करना था, परंतु यह समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए जरूरी था। अगर अर्जुन युद्ध ना करने का निर्णय लेते तो समाज का पतन होता और एक पतनशील समाज का अंत होना ही निश्चित है। यानी जो निर्णय मेरे लिए लाभकारी है और समाज के लिए अहितकारी है वो अत्यंत अहितकारी ही सिद्ध होगा। इसका बहुत सटीक उदाहरण भ्रष्टाचार में दिखाई देता है। एक व्यक्ति का अपने ओहदे का फायदा उठाकर रिश्वत लेकर काम करता है। उसे ये गलत नहीं लगता, पर ये गलत नहीं रुकेगा। उसी से काम करवाने एक डॉक्टर आता है और पैसे देकर काम करवाता है। अब वो डॉक्टर अपना घाटा पूरा करने के लिए रिश्वत लेने लगता है। एक दिन के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उस मरीज का ऑपरेशन पहले करता है, जो कम सीरियस है क्योंकि उसके पिता ने रिश्वत दी हुई है। का बेटा मर जाता है। एक निर्णय जो समाज के हित में नहीं था पर के हित में दिख रहा था, अत्यंत के लिए भी अहितकर साबित होता है। तो ये थे 7 नियम जो गीता में बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त गीता के अनुसार जब आप अनिर्णय की स्थिति में हो तो अपने किसी हितैषी से सलाह भी ले सकते हैं, जैसा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सलाह लेकर किया था। आपको ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जिसको आप अपने समस्त काम समर्पित करके अपराध मुक्त महसूस करके निष्काम कर्म करने का निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।